पड़ोसी देख रहे हैं, नहीं? चलो, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मैं पिछले 11 दिन से लगातार 12 दिन से ये देख रहा हूँ कि सब लोग कुछ ना कुछ तरीके बता रहे हैं। वंदना मैडम कोई तरीका बता रही है, अजय सर कुछ तरीका बता रहे हैं, कोई कह रहा है ऑनलाइन कर लो, कोई कह रहा है ऑफलाइन कर लो। तो थोड़ा कंफ्यूज वगैरह हुए हो क्या, या बिल्कुल क्लियर है करना क्या है? कंफ्यूज होते हैं कि नहीं? जब किसी लीडर को सुनते हैं, वो कहता है मैंने तो सारा बिजनेस ऑनलाइन किया है, तो हमें क्या लगता है यार ऑनलाइन थोड़ा फोकस करते हैं। फिर एक आके कहता है मैंने हमेशा ऑफलाइन किया, तो ऑफलाइन शुरू कर देते हैं। फिर एक आके कहता है मैं होम मीटिंग से मैंने बिजनेस को डेवलप किया है, तो हम होम मीटिंग चालू कर देते हैं। फिर कहते हैं बिना इवेंट्स तो काम होगा नहीं, तो हम इवेंट्स चालू कर देते हैं। बताओ ऐसा है क्या? अगर ऐसा लगता है तो सी लिख सकते हैं आप, यानी हाँ भैया होते हैं यार, कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं सब लोग, है ना? लिखो जरा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं आज आपको सब चीजों का कहते हैं, बोले घर में अगर एक टिंडा पड़ा है, 2 भिंडी पड़ी है, एक छोटा सा बैंगन है, एक लौकी का टुकड़ा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो मिक्स सब्जी बना दो। तो मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र दिखाता हूं जो सब जगह काम करता है। तो जानना चाहते हो करोड़पति का मंत्र, है ना? देखो, कोई भी ये नहीं जानना चाहता काम कैसे करें, सब मंत्र ही जानना चाहते हैं। तो मैं इसलिए आपके लिए मंत्र ही लेके आया हूं। चलो तो आगे चलते हैं और मंत्र को ध्यान से सुनना। तो मैं विनीत प्रधान आपका स्वागत करता हूं जयपुर राजस्थान से। ये है हमारा आज का करोड़पति का मंत्र। सुनिए ध्यान से मंत्र को, कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। पैसे को आकर्षित करने के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहला कदम एक मोमबत्ती जलाना है। याद रहे, मोमबत्ती को माचिस की तिल्ली से जलाना है। लेकिन अगर आपने इसे लाइटर से जलाया है तो आप इसे बुझा नहीं सकते। बुझी हुई मोमबत्ती को दोबारा ना जलाएं, इससे उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने मोमबत्ती को जलाकर फिर से बुझा दिया है तो इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से अपनी पत्नी से मोमबत्ती को जलवाएं। याद रहे, मोमबत्ती इस बार लाइटर से जलानी है। मोमबत्ती को बुझाकर दोबारा लाइटर से ना जलाएं, अन्यथा आप और भी गरीब हो जाएंगे। यदि आपकी बीवी ने इस बार फिर फूंक मार करके मोमबत्ती बुझा दी है तो वही है जिसकी वजह से आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं। इसे घर से जल्दी बाहर निकाल दें। ऐसे ही चल रहा है बिजनेस। 4 दिन विजिटिंग कार्ड बांट दिए, 5 दिन ऑनलाइन पोस्ट डाल दी, 6वें दिन होम मीटिंग कर ली, 7वें दिन इवेंट्स में चले गए, फिर किसी ने और कुछ बताया वो कर दिया। तो दोस्तों बिजनेस है क्या और बिजनेस है कहाँ, ये जरूरी है जानना। अगर किसी को ये पता चल जाए कि इस दीवार के पीछे सोना है और पक्का है, 100% है, तो फिर समस्या दीवार तोड़ने की नहीं आएगी। दीवार तोड़ना कब तक मुश्किल है? जब तक ये पता नहीं है कि इसके पीछे सोना है या नहीं। अभी डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले तो कंफ्यूजन यही चल रहा है कि वास्तव में इस बिजनेस में पैसा है या ये लोग यार यूं ही बोल रहे हैं। जिस दिन ये पता चल जाता है उस दिन सारी समस्याएं सोल्व हो जाती। तो पहले तो ये पता करना जरूरी है कि हम जिस बिजनेस में हैं उसमें ये जो कर रहे हैं वास्तव में कुछ है कि नहीं। क्योंकि अगर है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो कुछ होगा। पक्का है कि नहीं है? डिमोटिवेशन कब होता है? जब कोई काम मेहनत से तो करते हैं लेकिन विश्वास से नहीं करते। तो मेहनत तो पूरी लग रही है, क्योंकि अभी आप किसी से मिल रहे हो तो मेहनत तो हो ही रही है, लेकिन विश्वास पूरा नहीं है। और विश्वास अधूरा क्यों है पता है? उसका भी कारण है कि हमें उसके ऊपर उस विश्वास की वजह से हमें उसकी एजुकेशन नहीं है कि वास्तव में ऐसा है। अब जिन जिन को ये थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया है उनको थोड़ा थोड़ा इनकम आने लग गई। इसलिए कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में 3 से 5 साल का टाइम लगता है, क्योंकि इतना टाइम नए बिजनेस पे आपको करने में लगता है। लेकिन अभी कोई कहता है कि यार मैंने कपड़े की दुकान खोली, बढ़िया चल गई, आप तुरंत एक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ये काम देखते हुए आ रहे हो ट्रेडिशनल रूप से। आप ये कपड़े की दुकान पे खरीदारी करते हुए आ रहे हो, उसको देखा आपने कि यार छोटी सी दुकान थी, फिर ये दुकान बड़ी हो गई, इसका मतलब चल रही है ये दुकान। तो वहां आपका विश्वास है। अच्छा, आप मान लीजिए लक्स साबुन लगाते हैं और मैं आपको बोलता हूं, आपको 15 साल हो गए, मैं आपको बोलता हूं सर लक्स से बाल झड़ते हैं और आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं, तो क्या मेरी बात पे आप विश्वास करोगे?
क्योंकि आपने यूज कर रखा है। लेकिन जिसने यूज नहीं कर रखा वो सोच रहा था लक्ष्य ले आता हूं, या ले भी आया, और मैंने अगले दिन, अरे भाई साहब लक्ष्य ले आए आप, यार लक्ष्य से तो मेरा खुद के सारे बाल झड़ गए, भाई साहब क्या कर रहे हो। तो उसको 1 सेकंड में ये लगेगा यार मुझे ये यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसको उस पर विश्वास नहीं, बाकी चीज तो वही है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई व्यक्ति आता है तो काम करने के लिए आता है, विश्वास करके ही आता है, पर वो विश्वास केवल सुनी सुनाई बातों पर है, उसने वो फील नहीं किया। तो देखो इसका तरीका क्या है कि ये, तो उस बिजनेस की गहराई में चले जाओ आप, उसको एक बार चेक कर लो। बार बार किसी भी चीज को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी कोई नाक बंद करके, मुंह बंद करके ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और करके देख लो, फिर पता भी चल जाता है ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो सबसे पहला, मेरे से बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि आप इसी बिजनेस को क्यों कर रहे हो यार, एबिलिटी और कुछ भी कर लो। तो मैंने कहा भाई इससे आसान बिजनेस कोई है तो बताओ, जरा प्लान बताओ। डायरेक्ट सेलिंग से आसान कोई तरीका है पैसा कमाने का तो बताओ मुझे। मैंने कहा सबसे पहले मेरी कमियां लिखो आप। उन्होंने कहा क्या क्या लिखे। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं, अभी कोई दुनिया का बिजनेस ही नहीं है जो बिना पढ़ा लिखा कर सके। दूसरा, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, अब बताओ दूसरा बिजनेस कैसे चलेगा। मैंने कहा मुझे कोई अनुभव ही नहीं है, मैंने आज तक कोई बिजनेस ही नहीं किया। और जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, मैं ये चाहता हूं साहब कि मुझे अनलिमिटेड इनकम आए। अब मैंने दुकानदारी करी तो दुकानदारी भी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि आपका 3-4 किलोमीटर का दूर दायरे का एक आदमी आप तक आ सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती। आप हो सकता है किसी व्यक्ति को जानते हो जो आपका पड़ोसी हो, लेकिन वो पड़ोसी किसी ऐसे आदमी को जानता है जो कर्नाटक में बैठा हुआ है। तो ये बिजनेस कैसे चलता है देखो, आपका खास पड़ोसी जिसने आपकी दुकान खुलाने में मदद करी, लेकिन वो अपने कर्नाटक में बैठे दोस्त को ये नहीं कह सकता इस दुकान से परचेजिंग करो। लेकिन जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग समझ में आता है तो वो तुरंत फोन करेगा। तो ये बिजनेस कहां जा सकता है, सबसे पहले कि बिजनेस की दूरी कितने दूरी तक फैला सकते हैं हमने चेक कर लिया। फिर देखा कि जो बिजनेस बिना पैसों के स्टार्ट होता है, इसका मतलब ज्यादा लोग इसको शुरू कर सकते हैं। बिना पढ़े लिखे भी लोग कर सकते हैं, तो ज्यादा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आज जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी बिजनेस, उनके पास तो ऑप्शंस हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे वो कहीं ना कहीं बिजनेस को ढूंढ रहे हैं। तो समझ में क्या आया कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो ऐसे कुछ पॉइंट मैंने इसमें डाल दी, और फिर मेरे को ये पता चला कि 2 दिन का सेशन मेरा ही है, कल संडे है वो तो ऑफ रहेगा, लेकिन मंडे को भी मेरा ही है। तो फिर मैंने कहा ये कंटिन्यूटी बन जाएगी, तो क्योंकि वो पूरा मैटर एक दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके ही चलते हैं, और उस हिसाब से इसको मैंने तैयार किया। तो चलिए, एक एक चीज को, मंत्र तो आप देख ही लिया आपने, और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, काम करना पड़ेगा, कोई ऐसा मंत्र नहीं है। तो सबसे पहला, ये बिजनेस जो हम प्रमोट करते हैं या इस बिजनेस को क्यों प्रमोशन करें। तो देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास में 100 लोगों की लिस्ट है, सबके पास ही होगी, किसी ने 200 की, किसी ने 300 की, किसी ने 400 की। आप मुझे बताइए 100 लोगों की लिस्ट में से किसको पता है कि ई बायोटोरियम एक कंपनी है। आपने जो लिस्ट बनाई, बायोमैग्नेटिक एक प्रोडक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग सुना हुआ हो, पर ई बायोटोरियम तो बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। तो आप कहेंगे 100 लोगों की लिस्ट में मेरे तो 10-12 लोगों ने ही सुना है। और मैं आपको ये कहता हूं, कभी आपने जिंदगी में ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसके बारे में आपने सुना नहीं है? कभी कोई ऐसा काम किया जिसके बारे में आपने सुना नहीं? फिर, और हम आज 30, 35, 40, 45 साल के लोग यहां बैठे, मैं आपको बताऊं, आप ही के शहर में ऐसा मंदिर और ऐसी घूमने की जगह हो सकती है जिसके बारे में आज तक आपने नहीं सुना। आपके शहर की बात कर रहा हूं मैं। ये तो हमारे शहर से मुंबई कितनी दूर है, तो वहां क्या हो रहा है। और सर कहते हैं ना, मीरा रोड पे ही नहीं पता किसी को कि बायोमैग्नेट क्या है। तो अवेयरनेस क्यों जरूरी है समझो आप। अब समझ में आया कि बताना क्यों जरूरी है। निर्णय हमेशा बताने के बाद होता है। अब जब हम इस प्रोसेस पे चले गए, एक चीज समझ में आ गई कि हमें बताना है। अब जब तक हम बताएंगे नहीं, तब तक वो काम होगा नहीं, ये बात तो पक्का हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, बात तो करनी होगी, अवेयरनेस करना होगा। तो बिजनेस में अवेयरनेस करना इसलिए जरूरी है। अब उसके तरीके क्या क्या हैं, हम एक जगह इकट्ठे होकर कर सकते हैं, हम किसी के पास जाके बता सकते हैं, हम किसी को पास बुला के बता सकते हैं, हम वीडियो के जरिए जानकारी दे सकते हैं। वो आपका लुकआउट है, उसमें हजारों तरीके हैं। हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हम ऑफलाइन कर सकते हैं। आपको कौन सा सुटेबल लगता है,
वो आप करेंगे। अब आप किसी की कॉपी करेंगे तो क्या होगा कि हर चीज को करने का एक सिस्टम होता है। जैसे ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, आदमी आपसे फोन पे ही बात कर रहा है, अब फोन पे इमीडिएट कॉल आ गया तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब नॉलेज है नहीं, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, नॉलेज नहीं है, अपलाइन को साथ ले गए, आपने टाइम डिसाइड किया, अपलाइन का टाइम डिसाइड कर लिया, तो वहां आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं। दूसरा, आपने होम मीटिंग रखी, होम मीटिंग में क्या होता है कि आपके आसपास का एरिया, ऑनलाइन में तो पता नहीं कहां से दूर से किसी का कॉल आ जाए, फिर आपको वहां जाना होगा, आना होगा, खर्चा होगा, टूर आपने कभी किया नहीं है तो आपके दिमाग में हेजिटेशन होगी, यार कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, कहां रुकूंगा, नोन अननोन सब दिमाग में आएंगी। तो ऐसे आपने जो काम किया, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले लो। लेकिन एक चीज तय कर लो, अवेयरनेस करना है। और मैं आपको बताऊं, जब अवेयरनेस की बात हम करते हैं, इसके बाद शुरू होती है कि वो आदमी लेगा या नहीं लेगा। और हमारा कभी भी उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जो नहीं लेता है। किससे काम है हमारा? जो लेता है। क्या लेने वाले व्यक्ति सब बिजनेस कर रहे हैं? आप कहते हो नहीं है, तो फिर हम जो नहीं ले रहे उनको वापस सामान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फोकस हमारा कहां है? जिसने लिया है उससे बात करना आसान है, क्योंकि उसका पैसा लग चुका है, उसको पैसा नहीं देना बिजनेस करने के लिए, उसको सिर्फ पैसा कमाना है। आज भी आप अपनी लिस्ट उठा के देखोगे तो उसमें आपको 50 लोग ऐसे मिलेंगे, 60 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने प्रोडक्ट लिया हुआ है। आप वापस से जाएंगे तो निश्चित उसमें से 2-3 आदमी एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने बिजनेस के पर्पस से नहीं लिया, लेकिन आज ले सकते हैं। तो नए लोगों पे तो काम करना ही करना है, लेकिन इनकी भी जिम्मेदारी आपकी है। भाई जिनका एडमिशन है बच्चों का, उनको पढ़ाएंगे तो अच्छा है, नए एडमिशन तो ढूंढने ही ढूंढने हैं, पुरानों के रिजल्ट भी तो अच्छे करें। तो पहला काम हमें समझ में आ गया अवेयरनेस क्यों जरूरी है। अब है, अवेयरनेस में कई चीजें आ जाती हैं, बिजनेस का अवेयरनेस करना है, प्रोडक्ट का करना है, वो आप करें। दूसरा है टीम ग्रोथ के लिए। अब यहां देखो क्या है कि आप 1-2 लोग तक तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन हम और ज्यादा अवेयरनेस क्यों करें? जैसे अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं, तो ये भी हम बिजनेस का अवेयरनेस कर रहे हैं, बिजनेस की एजुकेशन का अवेयरनेस कर रहे हैं। तो हमें टीम ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैंने 15-20 लोगों तक बात पहुंचाई, तो दोस्तों इस लाइन को बोलते हैं मार्केटिंग। हम कहते हैं ना, हम नेटवर्क मार्केटिंग में, इसका क्या अंतर है मैं बता देता हूं आपको। मार्केटिंग मतलब आपके द्वारा डायरेक्टली जितने लोगों तक आपने बात पहुंचाई, वो मार्केटिंग में आता है। और आपके जो लोग हैं वो जब बात करते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग होती है। तो दुनिया में अभी तक जो पैसा दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, वो दिया जाता है आपको बात करने का। लेकिन आपके लोग बात करें और आपको पैसा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है। एक आदमी ने 10 बच्चे पैदा किए, अभी उसको हम पिता बोले या दादा बोले? तो आप कहेंगे पिता। अच्छा, उसने 15 बच्चे पैदा कर दिए, अभी पिता है दादा है? अभी भी पिता ही है। आप कितने भी बच्चे पैदा कर लो, वो मार्केटिंग ये कहलाएगी। जिस दिन बच्चे के बच्चा होगा, चाहे एक ही बच्चा है, उस दिन ही दादा बन जाओगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग कब होती है? जब बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं। तो अब कई लोग कहते हैं मैंने 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग कर रहे हो, पैसा मार्केटिंग का ही आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बच्चों के बच्चे, उसमें ही ताकत लगती है, क्योंकि पैसा लगता है बच्चों की शादी कराने में। खुद की तो माँ बाप ने करवा दी ना। अच्छा रिश्ता ढूंढना होता है, कई जगह जाना होता है, फिर गोत्र मिलाने होते हैं, फिर करेक्टर मिलाना होता है, फिर उसको देखना होता है कि आगे इन दोनों की निभेगी, कितनी सारी सर्चिंग करनी होती है। तब जाके मुश्किल काम ये होता है, तब बनते हैं आप दादा। और फिर जिंदगी भर लोग आपको यही कहेंगे, और दादा भाई। और जब तक मैं ये कहता हूं आपको कि पिताजी को ज्यादा पैसा आता नहीं, पिताजी मतलब मार्केटर, तो जो भी पिताजी बन के घूम रहे हैं उनको बताओ कि दादाजी बनने से पद भी बढ़ता है और पैसा भी बढ़ता है। आप बताओ मुझे बिजनेस कैसा लगा आपको ये सुन के? अच्छा लगा ना कि हाँ भाई बच्चों के बच्चे। अच्छा, आसान क्या होता है? दादा पोते के साथ में आप जब बिजनेस करेंगे ज्यादा आसान होगा, डायरेक्टली आप बच्चों के साथ करेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि ये परिवार में भी होता है। पिता पुत्र का बिजनेस में बहुत ज्यादा आपस में कनेक्शन नहीं बनता, पोतों के साथ बनता है। तो आपकी जब वो टीम के टीम आने लगती है तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। फर्स्ट लेवल में हमेशा बिजनेस बंद होगा, चालू होगा, बंद होगा, चालू होगा। इसलिए कहते हैं आप जिस व्यक्ति को चालू करके आए थे वो थोड़े दिन बाद किसी और के पास चला जाता है, लेकिन उसके साथ आई हुई टीम को आप ज्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि आपका
पद वहां बढ़ा हुआ है, तो हमें जल्दी से जल्दी तो होता है। अब चलते हैं तीसरा, इनकम बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर जुड़ेंगे, बिक्री दोनों बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम क्यों बिजनेस प्लान दें? प्रोडक्ट तो हमें कोई भी व्यक्ति बता सकता है। जैसे मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, किसी की डायबिटीज ठीक हो गई, वो अगले को बोलेगा मेरी ठीक हो गई, वो उससे मांग भी लेगा, चला भी जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी डायबिटीज ठीक हुई है, कभी भी वो बिजनेस का प्रमोशन नहीं कर रहा। अभी हमारी बात क्या चल रही है, एक कस्टमर जो रिजल्ट ले चुका, अच्छे प्रोडक्ट का प्रमोशन सारी जिंदगी करेगा। आप उसको बोल के आना भैया आपकी डायबिटीज ठीक हो जाए ना, तो किसी को बताना मत, तब भी वो बताएगा। लेकिन आप उसको ये कहते हैं ना कि बिजनेस बताना, तब भी नहीं बताएगा, उल्टा काम। क्योंकि रिजल्ट है, बताना ही है उसको। अच्छी चीज हुई है तो बताएगा। पहले क्या कहता था, मेरे को यार शुगर हो गई, बड़ी दिक्कत आ रही है, अभी क्या कहेगा, मेरी शुगर ठीक हो गई। आप उसको मना करके आओ, बता कि 500 रुपए मिलेंगे मत बताना। पता चल गया किसी से बताया है तो वापिस ले ले, तब भी वो बताएगा। और आप कह के देखो किसी को, वो क्या कहेगा, यार भाई साहब फायदा होगा तो बताएंगे ना यार, ऐसे क्यों नहीं। तो ये आपका काम नहीं, अवेयरनेस वो नहीं। अब बिजनेस की बात तो आपको बतानी है। तो हम उस व्यक्ति से क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी इनकम भी बढ़ानी है। प्रोडक्ट नहीं देना हमें, तो हम इनकम बढ़ाने के लिए भी जाते हैं। और एक चौथा कारण क्या हो सकता है, लीडरशिप डेवलपमेंट। अब मैंने अभी अभी जो बात बताई कि आपने जो 3 काम किए, वहां तक क्या हुआ, आपने जो मेहनत करी उसका पैसा मिल गया। और मेहनत करने के बाद में जो आपको पैसा आएगा, वो पैसा आपको चाहिए, जिसको पैसिव इनकम कहते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है किसी को तैयार करना। अब जो उसके साथ आप बार बार टच में हो, बार बार बिजनेस प्लान की चर्चा करते हो, बार बार उसको मीटिंग के लिए, हम कहते हैं ना, अब 12-25 बार मैंने उसको कह दिया मीटिंग में आता ही नहीं है। आप बिल्कुल सही है, वो नहीं आता, लेकिन आपका काम अभी भी वही रहेगा, काम नहीं बदलेगा। आपको कोई पसंद करे या नहीं करे, आपका काम वही रहेगा। क्योंकि अभी सही मिलाप हुआ नहीं है, सही व्यक्ति मिला नहीं है। तो आपको ये नहीं देखना कि वो नहीं कर रहा तो समस्या है, वो नहीं कर रहा वो उसकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 फेल भी हो सकते हैं, तो टीचर नौकरी थोड़ी ना छोड़ देगा। उसका फोकस किस पे होता है, जो बच्चा पढ़ रहा है। पर हम यहाँ इस बिजनेस में उल्टा काम करते हैं। हमारा हम ऐसे टीचर, हम ये कहते हैं सब पास होने चाहिए। कहते हैं जो सबके हैं वो किसी के नहीं। ठीक है ना, सबका चक्कर में नहीं पड़ना। आपको तो अपने लोगों तक पहुंचने की वो चाहिए, आपको रास्ता चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो यहां तक हम बात समझ पाए कि हम क्यों मार्केटिंग के लिए, वाई जो हमारा है वो क्लियर हुआ कि ये 4 चीजें भैया मुझे इसलिए करनी है ये काम। अब सवाल आता है फिर बिजनेस प्लान का महत्व क्या है डायरेक्ट सेलिंग। अभी था ना आपके सामने एक सवाल था कि हाउ, बिजनेस प्लान का महत्व क्या है, बिजनेस प्लान कैसे करें, सही तरीके से कैसे बताएं, वो सारे सवाल आ गए। देखो, बिजनेस प्लान आपकी दिशा स्पष्ट करता है, तेजी से ग्रोथ कराने में मदद देता है। अगर हम बिजनेस प्लान की चर्चा नहीं करें ना, तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। जबकि प्रोडक्ट तो वही रिजल्ट दे रहा है, लेकिन बिजनेस नहीं चलेगा। डुप्लीकेशन आसान हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, इनकम का अनुमान रहता है, टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रोडक्ट देना मुश्किल काम है, बिजनेस प्लान आसान काम। चलो मैं आपको इसके बारे में ऐसे बताता हूं। अभी मैं एक व्यक्ति है जो ओला चला रहा है, मैं उसके साथ बैठा हुआ हूं पीछे गाड़ी में, 4 व्हीलर चला रहा है। मैंने उससे बातचीत करी कि यार कैसा चल रहा है आपका काम धाम। वो कहता है यार बाबूजी बना रहे, दाल रोटी खा रहे, और ऐसा चल रहा है। और बातचीत करता गया वो मेरे से। और अब मैं उसको पूछ रहा हूँ कि यार कितने दिन हो गए, दिक्कत तो नहीं रहती है, मालिक परेशान तो नहीं करता? करते हैं बाबूजी, 1 मिनट टिकने का काम नहीं है, घर से दूर रहते हैं, बच्चों से दिक्कत आ रही। वो मेरे को सारी चीजें बता रहा है। तो मैं जब उसके पीछे बैठा हुआ हूँ, तो वो मेरे को जो चीजें बता रहा है, और वो साथ साथ मुझे ये भी कह रहा है मेरे बीपी की प्रॉब्लम रहती है। अब अपना दिमाग क्या कहेगा कि इसको गद्दा दे देते, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो पहले जो सारे कारण बताए ना, उसकी वजह से बीपी है उसको। आप बताओ, बच्चों से दूर रहता है, इनकम है नहीं, मकान मालिक परेशान कर, ओनर परेशान करता रहता है, गाड़ी वाला काम धंधा है नहीं, ढंग की इनकम नहीं, इसलिए बीपी है। तो मैट्रेस देने से हो सकता है फायदा मिल जाए, पर समस्या का सलूशन हुआ क्या? मैं कल गोलगप्पे खा रहा था कहीं पे, तो वो बच्चा छोटी सी रेडी थी, उसके आड़ में होके ऐसे धूप से बच के बैठा छाया में।
तो मैंने उसको बोला कितने का है तेरा ठेला, तो वो बढ़िया सजा अच्छा रखा था उसको, तो बोला 80,000 रुपए। तो मैंने कहा यार 80,000 खर्च किया, 1000 और खर्च कर ले। बोले कैसे? मैं कहा 2 साइड में पाइप वेल्ड करा ले और एक अच्छा सा पर्दा ले ले और वो पर्दा नीचे रख लिया कर, जब छाया चाहिए तो पर्दा पाइप में लगा दिया कर। तो मेरे को, मैं बोला गर्मी से परेशान है ना? बोले हाँ हाँ परेशान तो हूँ सर। तो मैंने कहा ये कर ले। तो वो फिर मेरे को क्या बोला पता है? सर असली परेशानी तो पैसों की है ना। तो वो गर्मी में इसलिए नहीं बैठा कि पर्दा नहीं लगा सकता, वो इसलिए बैठा है कि पर्दे के पैसे नहीं। कल शाम के सेशन में हमें पता चला कि 90% बीमारियों का कारण ब्लड सर्कुलेशन तो है, लेकिन इन्हीं ब्लड सर्कुलेशन खराब होने का कारण टेंशन है। जितना खान पान से आदमी, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक ही घर में सब 5 लोग खाना खा रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं 5, तो एक आदमी को डायबिटीज हो जाती है, 4 नहीं होती। लेकिन आप जब देखेंगे जिसको हुई है, पता करना उसको टेंशन है बिजनेस की, काम धंधे की, ये जरूर मिलेगा आपको। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको समस्या है और उसको टेंशन ना हो। तो पहला कारण क्या हुआ? हम कहते हैं ना एक्सीडेंट हो गया, तो क्या कहता है एक्सीडेंट इसलिए भी नहीं होता गाड़ी तेज चलने से होता है, गाड़ी धीरे चलने से नहीं, ध्यान नहीं होता जब हो जाता है। कहते हैं ना दिमाग खराब था, तो गाड़ी सही थी लेकिन दिमाग खराब। तो जब आपका दिमाग खराब होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो शरीर में भी सारे ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं। तो आपका गड़बड़ जो है वो अंदर से होता है। तो उसको हम बिजनेस बताएंगे पीछे से। मैं कहूंगा यार आप एक काम करो ना, या आपकी ओला के ऊपर पीछे एक पर्दा लगा लो यार, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, और यहां से कोई भी कॉल आएगा तो फिर मैं आपका सपोर्ट करता हूं, बिजनेस में आओ, आपको बैठ के बिजनेस समझाता हूं। तो आसान हुआ कि नहीं उसके लिए प्रचार करना? भाई कितनी कंपनियां गाड़ियों पे प्रचार करती हैं, अब वो गाड़ी जहां जहां जाएगी वहां क्या लिखा है? अगर आप भी अपने काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर बिजनेस लिखें, है ना, टीम लिखें, डी लिखें, डबल टी लिखें, कुछ भी। तो हमें अब पता कैसे चलेगा कि उसी का है? क्योंकि वो मैसेज यही करेगा। उससे कोई पूछेगा जब, क्या कहेगा कि भैया एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं भी उनके साथ में कर रहा हूं, उन्हीं का बैनर लगा हुआ है। वो क्यों कहेगा कि मैं देता हूं बिजनेस? तो कुछ ना कुछ बनता है वहां पे, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेने वाला, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उसकी समस्याएं, प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए उसको, तो पैसा आएगा तो फिर प्रोडक्ट चला जाएगा उसके पास। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन एक किसी के लिए तुरंत इमीडिएट 10 मिनट में डॉक्टर नहीं बन सकते। अब देखो यहां मेरी एक सवाल आप लोगों से, जरा चैट बॉक्स ओपन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बिजनेस कौन कर सकता है, ये सवाल आता है कि नहीं? और आप जवाब देते हैं सब लोग, क्या क्या जवाब देते हैं, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन कर सकता है ये बिजनेस, लिखो जरा, मेरे को भी पता चलना चाहिए आज। अच्छा नेटवर्क में आवाज रुक रुक के आ रही है मेरी, ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ सकता है आजकल। सर क्लियर है? क्लियर है, ओके। कॉल कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, लिखो लिखो लिखो। बहुत बढ़िया। देखो मैंने एक शब्द वहां पे लिखा था, नेटवर्क में डायरेक्ट सेलिंग में 2 चीज होती है, एक होती है ज्वाइनिंग और एक होती है इनकम। तो ज्वाइनिंग सब कर सकते हैं, इनकम सब नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं किया कंपनी ने, इनकम के लिए सारे क्राइटेरिया बनते हैं। बिजनेस, हर बिजनेस में 2 पहलू होते हैं, एक होता है बिजनेस शुरू करना और एक होता है बिजनेस इनकम करना। ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस शुरू करना ही महाभारत, करना दिक्कत उतनी नहीं है जितना शुरू करना महाभारत है। आप दुकान लेंगे, लोकेशन पे लेंगे, आप उसमें फर्नीचर लगाएंगे, लेबर चाहिए, ये सब चाहिए, शुरू में ही पैसा खर्च हो जाता है। जब तक अभी तक दुकान का इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ, उससे पहले आपके 15-20 लाख रुपए लग जाते हैं। हमारे इस धंधे में इनॉग्रेशन मात्र 9,800 रुपए में हो जाता है। अब वही करना है जो उस दुकान पे 50 लाख लगाने के बाद करना है। तो बताओ 50 लाख लगा के काम करें या प्रोडक्ट खरीद कर शुरू करें? बस इतनी सी बात हमें समझानी है। तो ज्वाइनिंग कोई भी कर सकता है, इनकम कोई भी नहीं कर सकता, और यहीं से शुरू होता है। सर ज्वाइनिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एक प्रोडक्ट लेना है, आप डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके, लेकिन इनकम करने हैं तो कुछ रूल रेगुलेशन है बिजनेस के, और वो दुकानदार के लिए भी है। क्या है? वो 50 लाख लगा के घर नहीं बैठ सकता, आप भी नहीं बैठ सकते। वो 8 बजे दुकान पे आएगा तो आना ही है,
वो 10 बजे जाएगा तो जाना ही है, ग्राहक आए ना आए। आप 8 बजे निकलोगे तो निकलना ही है, 10 बजे वापिस आना है, चाहे ग्राहक मिले ना मिले। वो बीच का प्रोसेस ही आपकी दुकानदारी है। वो 50 लाख रुपए लगाकर खाली बैठा है, उसको दिक्कत नहीं है। आप भी खाली बैठे, आपने क्या कर लिया? लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उसके पास ग्राहक आता है। और मैं आपको बताऊं, इसमें लोग कई बार कहते हैं दुकानदारी में तो लोग आते हैं। मैं कहता हूं आप 50 लाख लगा लो, एक बढ़िया ऑफिस खोल लो, आपके पास भी लोग आएंगे। कौन मना करेगा आपको? आप लिखो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की और फोन करो लोगों को, आओ यार यहाँ पे आपको आपका लंच है, हमारी तरफ से बुकिंग, आओ यार डिनर है, साथ में करते हैं, आओ चाय नाश्ता। आपको किस पे आएंगे लोग? क्यों नहीं आएंगे? लेकिन हम ज्वाइनिंग भी फ्री करना चाहते हैं, धंधा भी फ्री करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। बिजनेस में बिजनेस के रूल रेगुलेशन आपको चाहिए ही चाहिए। आपका गेटअप चाहिए, सेटअप चाहिए, तब जाके काम होता है। ना गेटअप है ना सेटअप है तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, कुछ लोग हमें बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के लिए मना कर देते हैं, यार प्रोडक्ट मैं नहीं ले सकता, मैं बिजनेस कर लूंगा। किस किस को लगता है जो प्रोडक्ट नहीं ले सकता वो बिजनेस कर लेगा? बताओ। बिल्कुल, क्योंकि जिसको ये पता है ना वो बिजनेस कर लेगा, उसके लिए कभी प्रोडक्ट समस्या होती नहीं है। समस्या उसी के लिए है जिसको ये लगता है मैं बिजनेस नहीं कर पाऊं। अच्छा, आपको पता चले कि ये चीज खरीदने से मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएगा, आप नहीं लेंगे? लेंगे। तो ये कभी कॉम्बिनेशन बैठता ही नहीं है कि मैं बिजनेस कर लूंगा प्रोडक्ट नहीं ले सकता। वो आपको इमीडिएट आपको पता चल गया, बल्कि आपको 1 महीने बाद पता चलता, 2 महीने बाद पता चलता, तब जाके आपको ये चीजें पता चलती। उससे पहले उसने खुद नहीं बता दी। तो भैया ज्वाइनिंग कोई भी कर सकता है, इनकम कोई भी नहीं कर सकता। आप उसको प्रोडक्ट लेने आए हो या पैसा लेने, दोनों चीजें मिलती हैं। पैसा लेना है तो ये नियम रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन काम करते हैं भाई। 3 तरह की इनकम होती है। आप कौन सी आप चेक करो। नंबर 1, 2, 3। नंबर 1 इनकम होती है जब आप प्रोडक्ट देते हैं, सेल प्रॉफिट। जब आप सेल करते हैं, किसी को प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। अभी देखो, इसको अलग से समझाने की जरूरत है। कई लोग समझ लेते हैं मैंने किसी को मैट्रेस दिया, आईडी लगाया, वो सेल होती है। नहीं, वो सेल नहीं होती। दूसरा होता है प्रमोशन प्रॉफिट, तीसरा होता है टीचिंग प्रॉफिट। चलो मैं आपको बताता हूँ। सेल प्रॉफिट क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स में वो ज्यादा नहीं है, लेकिन चलो अल्ट्राबेरी को ले लेते हैं एक माध्यम से, क्योंकि अल्ट्राबेरी आपने ली, हो सकता है आपने 1600 रुपए में रीपरचेज में ली और आपने 2000 में दे दी, तो ये प्रॉफिट किसका हुआ? आपका। कौन सा वाला? सेल प्रॉफिट। लेकिन आपने 1600 में ली और 1600 में दे दी, तो सेल प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रमोशन प्रॉफिट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वो उसकी बिलिंग तो हुई है ना, कंपनी ने आपको दिया है, ग्राहक ने आपको नहीं दिया, कंपनी ने दिया है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, बड़ा पैसा ग्राहक नहीं देता है, कंपनी देती है आपको। और डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहते हैं रिटेल मार्जिन एमआरपी पे देंगे। भैया एमआरपी तो छोड़ो, डीपी पे प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल होता है। ये कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है। बड़ा पैसा कौन देगा? कंपनी देगी, जो प्रमोशन का प्रॉफिट होता है। अब हम कह रहे हैं कंपनी ने उसको प्रोडक्ट दिया, हमारे कहने से प्रोडक्ट दिया, उसमें हमारा कोई बचा भी नहीं, लेकिन आपको जो बिजनेस प्लान में आया वो प्रमोशन प्रॉफिट है, सेल प्रॉफिट नहीं है। सेल प्रॉफिट तो आपने खरीदा, उसको अपनी तरीके से बेचा। और तीसरा होता है टीचिंग प्रॉफिट, मतलब जब आपने किसी को बिजनेस करना सिखाया, असली पैसा तो वो है। अब मान लो जयदेव सर को किसी ने बिजनेस करना सिखा दिया, अभी बार बार नहीं सिखाना, जयदेव सर तो बिजनेस करते रहेंगे, जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, ना प्रोडक्ट की बात करनी उस व्यक्ति को, ना कुछ और करना। जयदेव सर जो कर रहे हैं उसका पैसा मिल रहा है। ये सिर्फ दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है। कितनी गजब की बात है। तो जब हमें ये पता है यार यही काम में सबसे ज्यादा पैसा है, 3 तरीके हैं, प्रमोशन करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, लेकिन इस वाले में ज्यादा है। तो कौन सा काम ज्यादा करना चाहिए? सिखाने का। सिखा कब सकता है व्यक्ति? सीखेगा जब। यहां आके काम गड़बड़ होता है। देखो, आज तक कभी ऐसे व्यक्ति से गाड़ी सीखना जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती, उसको कहना भैया यार गाड़ी सिखा दे, सिखा सकता है क्या? अच्छा, जिसको चाय बनानी नहीं आती वो चाय बनाना सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। तो इसका मतलब जिसको नेटवर्क बनाना नहीं आता वो सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता।
लेकिन वो चाहे तो चाय बनाना अगले 3 दिन में सीख सकता है, वो चाहे तो गाड़ी अगले 1 महीने में सीख सकता है, वो चाहे तो अगले 2 महीने में नेटवर्क बनाना सीख सकता है। तो सीखने के बाद ही सिखाया जाता है, इसलिए सीखना जरूरी है। हम इस बिजनेस में इसलिए नहीं सीख रहे कि हमें बेचना है, हम इस बिजनेस में इसलिए सीख रहे हैं कि हमें सिखाना है। और आपका पीछा तभी छूटेगा जब आप सिखा देंगे किसी को। कितना ही बेच लो, 25 साल बेच लो, 50 साल बेच लो, आपका घर चलता रहेगा, सपने पूरे नहीं होंगे बेचने से, सपने पूरे होंगे सिखाने से। आज ट्रेनर क्या कर रहे हैं, सोनू शर्मा क्या कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी क्या कर रहे हैं, संतोष नायर जी क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। और आपको जिम्मेदारी कोई 1000 लोगों की नहीं दी है सर, 10-5 लोगों को बिजनेस सिखाना है बस। लेकिन वो तभी सिखा पाएंगे जब सीखेंगे। अब बताओ मुझे, एजुकेशन लें या नहीं लें? अब तक क्या लग रहा था बेचने के लिए एजुकेशन लेनी है, मुझे तो आता है बेचना, मुझे तो प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट की एजुकेशन लेनी, मुझे तो प्रोडक्ट बेचना आता है। अब तक ये चल रहा था दिमाग, प्रोडक्ट बेचना आता है, प्रोडक्ट बिक जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बेचना है सिखाना नहीं आता है तो सिखा नहीं सकते। आप मुझे बताओ, टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो ज्यादा तो स्टूडेंट ही पढ़ता होगा, टीचर तो कम ही पढ़ता है ना, एक ही सब्जेक्ट रोज पढ़ता है। लेकिन वो पढ़ाना सिखाता है उसको, इसलिए उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। पढ़ने वालों को पैसा नहीं मिलता, पढ़ाने वालों को पैसा मिलता है। क्या समझे इस चीज से? सिखाना जब तक चालू नहीं होगा और आपकी टीम में लोग सीख नहीं रहे हैं तो काम नहीं होगा, चाहे टीम बन जाए 50 करोड़ की पूरी, तो 2 लोगों को बिजनेस सिखाना है। ये बात मैंने आपको, 3 प्रॉफिट है, तीनों में से कौन सा प्रॉफिट आप ले रहे हैं आप जाने, लेकिन आपको कौन सा लेना है उसके लिए आपको क्या करना है। अब कभी भी आपको ये नहीं सोचना वो मीटिंग में आएगा तो मैं आऊंगा, मैं मीटिंग करूंगा तो वो मीटिंग में आएगा, नहीं, अपने को सीखना है भैया, क्योंकि अपने को सिखाना है, और सिखा तब सकते हैं जब सीखेंगे। आज आपको ऐसे ऐसे नेटवर्कर मिलेंगे जो 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सिखाते नहीं है, बस काम कर रहे हैं। काम करने से पैसा बड़ा नहीं आता, काम सिखाने से पैसा बड़ा आता है। बिजनेस तो सब करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करना आसान नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से बिजनेस करना आसान है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है ना, अभी अभी बात बताई, वही बात है, थोड़ा आगे पीछे होगी स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट पर कैसे काम बढ़ा होगा, सवाल आता है ना, ये आपका तो एक मैट्रेस ही है, हमारे पास तो 50 प्रोडक्ट हैं, 500 प्रोडक्ट हैं, सिंगल प्रोडक्ट पे बड़ा काम कैसे होगा, आता है मन में सवाल, कभी कभी लोग भी पूछ लेते हैं। चलो अब मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ, लोग ये कहेंगे स्लाइड जल्दी हट जाती है ना चलो मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ। आप मुझे बताइए, आप टीवी जिंदगी में कितने बार खरीदेंगे? अच्छा एक टीवी ले लिया तो खरीदेंगे तो मेरे हिसाब से 5-10 साल का गैप तो लगाते हैं। अच्छा फ्रिज ले लिया तो मुझे नहीं लगता 10-12-15 साल फ्रिज बदलेंगे। गाड़ी ले ली, कुछ भी चीज इनमें से ले लो, सोलर पैनल लग गया 25 साल के लिए, घर ले लिया, हो सकता है पीढ़ियों तक चलता रहे। मैट्रेस ले लिया, गद्दा, जो अपने शादी में गद्दा है, तो मेरे को लग रहा है आज भी लोग 40-40 साल शादियां हो गई, वही गद्दा चल रहा है, बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो फिर ये गद्दे का बिजनेस कैसे चल रहा है यार? कौन खरीदते होंगे ये गद्दे? अपन तो अपना गद्दा लेके बैठे हुए हैं, अपन तो अपना एसी लेके बैठे हुए हैं, अपन तो अपना मकान लेके बैठे हुए हैं, फिर ये कौन खरीद रहा है? व्यापार कैसे चल रहा है इतना बड़ा? देखो खरीदारी अलग प्रोसेस होता है, प्रमोशन अलग प्रोसेस होता है। और सब्जियां रोज बिकती हैं, कितने कॉलोनी में आपके सब्जी वाले हैं जो करोड़पति बन गए हैं, लेकिन मकान बिकता है, प्रॉपर्टी वाले मैं दिखा सकता हूं। ज्वेलरी एक बार बिकती है, शादी में एक बार खरीदी, मौका ही नहीं मिलता दोबारा खरीदने का, लेकिन करोड़पति है ज्वेलरी। जयपुर में तो बहुत बड़ा ज्वेलरी मार्केट है। जो लोग गाड़ियां बेच रहे हैं वो सब करोड़पति हैं, शोरूम में उनके, लेकिन गाड़ी एक बार लेता है आदमी। भाई एक बार का मतलब 10-15 साल में बदलता है, एक्सचेंज करता है, पर बहुत कम लोग होंगे जो 2-3 गाड़ियां एक साथ रखते होंगे। एक गाड़ी ली तो दूसरी दे दी, तो मतलब रही तो एक ही ना। और मैट्रेस पे हमें लग रहा है, जबकि आप मुझे बताओ ज्यादा साल क्या चलेगा? ये हम 15 साल 20 साल जरूर बोलते हैं, लेकिन दोस्तों 15-20 साल आपकी बेल्ट चलेगी क्या? आप उसको सेफ रख दोगे तो चल जाएगी, पहनोगे तो कहीं ना कहीं गिर भी जाएगी, फट भी जाएगी, कटेगी भी, यूज करोगे तो हमारा तो चांस ज्यादा है यूज कराने का। और एक सिंगल प्रोडक्ट पे जिसने काम किया, प्रमोशन जिसका बड़ा होता है, जरूरत जिस प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, वही प्रोडक्ट मार्केट में बड़ा पैसा देता है।
अब शादी का सामान आपने एक बार खरीद के दिया तो वो शादी का सामान कितने सालों तक चलता है, देखो आप, बाई चांस ही बदलना पड़ता है, फिर भी वो धंधा कितना बड़ा है। मैरिज एक बार होती है, मैरिज इवेंट्स का कितना बड़ा धंधा है, पर आपके बगल वाला मैरिज होम हमेशा बुक रहता है, आपकी तो एक बार ही हुई ना लेकिन वो तो बुकिंग रोज है, कितना पैसा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यार, धंधा तो ऐसी एजेंसी, रिटेलर के पास 500 प्रोडक्ट होते हैं, पर जिसके पास एजेंसी होती है वो एक ही प्रोडक्ट रखता है। क्या है भैया, भाई मैं तो चाय की एजेंसी है, मेरे पास तो कोका कोला की एजेंसी है, मेरे पास तो वो ही बड़ा पैसा कमाते हैं। रिटेलर तो 500 रखता है। तो इस बिजनेस में आप प्रमोटर हो, रिटेलर नहीं हो। रिटेलर को प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, प्रमोटर को नहीं चाहिए। एक ही आदमी को 10 प्रोडक्ट देने हैं या 10 आदमी को एक एक प्रोडक्ट देना है, दोनों चीजों में अंतर है। हम यहाँ प्रमोशन करके हम पार्टनर तैयार कर रहे हैं, प्रमोशन करके हम बिजनेस तैयार कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे। जिनको प्रोडक्ट सेल करना है उनको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में रिटेलिंग शब्द जो है वो है ही नहीं, सही मैं बता रहा हूं आपको। मैं रीपरचेज होता है और प्रमोशन होता है, और तीसरा होता है रिटेल को अगर सही समझे तो रिटेल हम बार बार जब किसी से बात करेंगे उस प्रोडक्ट की तो वो हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, उसको रिटेल कहते हैं। रिटेल का मतलब खरीद के बेचने का नहीं है, कभी नहीं है आपको खरीद के बेचने का। बिना बिल के प्रोडक्ट कैसे बेच देंगे आप किसी को? आप बताओ, क्या बेच सकते हो क्या? बिना बिल के प्रोडक्ट कैसे बेच देंगे आप बताइए? क्या उसको आप पॉइंट दे रहे हैं नीचे वाले को? कंपनी ने तो आपको पॉइंट दिए, जब आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो पॉइंट भी देख के दिखाइए। रिटेलर बिल काटता है भैया, आप बिल काट सकते हो क्या? आपका पिकअप सेंटर बिल काट सकता है, लेकिन आप नहीं काट सकते। तो वो तो यार अलग बात होगी ना, वो तो एक तरीके से गलत तरीका ही हुआ ना। रीपरचेज, जितनी बड़ी टीम होगी, जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, आदमी कंज्यूम करेगा। पेस्ट भी काम में लेगा, और भी चीजें काम में लेगा, शूज भी काम में लेगा, कपड़े भी काम में लेगा। तो एक ही व्यक्ति जब 25 प्रोडक्ट आपकी कंपनी से ले रहा है तो आपकी सेल बढ़ेगी, वो रीपरचेज सेल होती है। उसी के लिए हम ये सारा बिजनेस प्रमोशन का कर रहे हैं कि हमारी रीपरचेज बढ़े। नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, जिस आदमी को समझ में आ गए अच्छा तेल है, अमिताभ बच्चन चला भी जाए ऐड को छोड़ के तेल लगाता रहेगा ना, उसको बोलते हैं रीपरचेज। हम उस बिजनेस को प्रमोशन से रीपरचेज पे लेके जा रहे हैं, लेकिन रिटेल में अटक गए तो रिटेल अलग प्रोसेस है। मैं मना नहीं करूंगा, आप बेच रहे हो तो बेचना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम कभी नहीं आती। शुरुआत में काम करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको एक अर्निंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप टिके रह सकते हैं। दुनिया के बड़े व्यापारी क्या करते हैं? पेट्रोल पंप खोल दिया, सोलर पैनल लगा दिया, मोबाइल रिचार्ज का बिजनेस है, सर्विस सेंटर खोल लिए, वाईफाई का कनेक्शन, हॉस्पिटल, होटल, समझे समझना। अब देखो ध्यान से देखना, किसी ने पेट्रोल पंप खोल लिया तो एक बार करोड़ों रुपए लगे। अब पैसे लगते हैं क्या? बाद में जबरदस्त इनकम होती है उसकी, सही है। ऐसी किसी ने सोलर पैनल लगा दिया, लेकिन वो सारी जिंदगी इनकम जा रही है ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट को लगा एक बार। ऐसे ही वाईफाई का कनेक्शन दे दिया, महीने मेरे से जियो वाला पैसे ले रहा वाईफाई का। तो आप क्या कहते हैं? बिजनेस करो एक बार और इनकम करो लाइफ टाइम। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस धंधे में भी आप ऐसे ही बिजनेस में हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस में हैं। जैसे गाने के ऊपर रॉयल्टी मिलती है ना, जिस व्यक्ति को आपने बिजनेस सिखा दिया, तो सिखाने में हो सकता है आपकी टिकट लेनी पड़ी हो, उसको कहीं होटल में बुलाया हो, खाना खिलाया हो, 5-10 मीटिंग ली हो, 5-7 बार गए हो वहां पे, और आपने खर्चा किया एक व्यक्ति पे। मैं मानता हूं आपने 10,000 तो लोग खर्च भी नहीं करते, लेकिन 10,000 लगा के आपने उसको तैयार कर दिया बिजनेस करने के लिए। अब बताओ मुझे, सारी जिंदगी इनकम लोगे कि नहीं लोगे? लग गया ना सोलर पैनल आपका, लग गया ना वाईफाई कनेक्शन? बताओ, पेट्रोल पंप पे 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया लगा, तब जाके पेट्रोल से इनकम हुई है भैया। हमने किसी को बिजनेस सिखाया ही नहीं, हमने तो ज्वाइन कराया उसको। तो वो आपको लाइफ टाइम इनकम कैसे देगा? वो ज्वाइनिंग की देगा। सिखाने से सिखाने की इनकम आएगी, ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग की इनकम आएगी। 5 आदमी पकड़ लो, 5-10 हजार रुपए इन पे खर्चा करना है इनको बिजनेस सिखाने के लिए। आप देखो फिर आपका ऑटोमेटिक मोड पे बिजनेस चलता है कि नहीं। सर्विस सेंटर खोला, कितना पैसा लगता है सर्विस सेंटर खोलने में, लेकिन जब आपकी गाड़ी बार बार आती है तो देखो, शुरू की 3 सर्विस 4 सर्विस फ्री भी देते हैं, उसके बाद जो सर्विसेज आती हैं
फिर आदमी को पैसा लगता है, फिर वहां से कमाई शुरू होती है। तो बताओ हम बड़े बिजनेस में है कि नहीं? बिजनेस की ताकत को समझो। ये प्रोडक्ट सेल करने का नहीं है कि उसको मैंने दे दिया, अभी क्या वो तो चला गया, वो तो काम ही नहीं कर, नहीं, वो काम नहीं कर रहा, काम सिखाना आपको है। काम आता जब तो वो कर ही लेता ना। आप 5 लोगों का सिलेक्शन करो और उन 5 लोगों के साथ हर वीक बैठो 2 घंटे, चाय लो, नाश्ता लो, आपकी तरफ से छोले भटूरे खिलाओ, 100 रुपए के छोले भटूरे, 500 रुपए खर्च, 2 घंटा बिजनेस सिखाओ, वहीं बैठ के लिस्ट बनाओ, वहीं बैठ के ड्रीम लिस्ट बनाओ, वहीं बैठ के पूछो भैया आपका कौन सा आइडिया डेवलप करना है, नहीं तो लास्ट छोले भटूरे आपके आज। तो जो काम कंप्लीट नहीं करे पेमेंट वो करेगा। कराओ। मैं सब्जी का काम करता था, जब हम क्या करते थे कि मेरी 16-17 गाड़ियां जाती थी, जो गाड़ी सबसे साफ सुथरी मिलती थी तो हम शाम को 16-17 लोग थे मेरे पास में, शाम को डेली मैं उनको जूस पिलाता, क्योंकि फल फ्रूट का काम है हमारा, तो जूस पीते थे। तो मैं कहता आज जूस का पैसा वो देगा जिसकी गाड़ी सबसे खराब है, आज सेल सबसे कम है वो देगा। तो जूस तो पीते थे लोग, आनंद भी आता था उसमें। तो लोग क्या करते, सेल करते थे, साफ सफाई रखते थे, वरना तो लेबर को कंट्रोल करना कोई आसान है क्या? तो देखो हम जूस पिला के बिजनेस कंट्रोल करा रहे थे। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, लेकिन भागने का बिजनेस नहीं है, जागने का बिजनेस है। तो बड़े व्यापारी जो करते हैं ना वही हम कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है इंसान, सबसे लंबी उम्र है इंसान की, सबसे ज्यादा ताकत है इंसान में। आपका पेट्रोल पंप आपके शहर से बाहर नहीं जा सकता, सोलर पैनल बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वो सारी दुनिया में घूम सकता है। जिसको समझ आ गया, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि आदमी आपका क्या बिजनेस खड़ा कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, कई बार सवाल आता है कितने लोगों की, कौन से लोग होंगे बिजनेस में, कौन लोग चाहिए बिजनेस में, कितने लोग चाहिए, हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, हमें इस बिजनेस में किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। 2 चीजें हैं यहाँ। जब हम कहते हैं कितने लोगों की आवश्यकता है और किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, तो कितने लोगों की आवश्यकता में ही वो सवाल है किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। अगर प्रकार ठीक नहीं है तो लोग ज्यादा चाहिए, और प्रकार ठीक है तो लोग कम चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर वास्तव में आप एक कंपनी के मालिक होते और आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए तो आप कैसा बिजनेस पार्टनर बनाते? ऐसा जो आपका उपयोग ज्यादा करे और काम कम करे, या ऐसा जो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करके आपके बिजनेस को बढ़ाए? बिजनेस पार्टनर जो आपके बिजनेस को बढ़ाता है। अगर आप उसको ज्वाइन करा रहे जिसके साथ आपको ही काम करना है, तो आपने काम कम नहीं किया, काम बढ़ा लिया। सागर सर ने मेरे को पहले दिन एक बात बताई थी, शुरू में एक बात बोली मेरे को, वो बात नहीं, मैं ई-बाइटोरियम में ज्वाइन सिर्फ उस लाइन से हुआ था। सर ने मेरे को कहा कि जब 2 लोगों की आप हेल्प करते हो और 2 लोगों की हेल्प करके उनको काम करने लायक बनाते हो, तो ये बिजनेस सीधा चलता है जैसे इंसान चलता है। लेकिन जब आपने अपनी टीम में 2 लोग तो थे ही और 2 आइडिया और ओपन कर ली, तो अभी 2 लोगों की और हेल्प करनी है, तो अब कितने हो गए? 4। तो अब आप इंसान से जानवर बन चुके हो, क्योंकि कोई पैर इधर जाएगा, कोई इधर खींचेगा, इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो आप अभी इंसान से क्या बन गए हो? जानवर। फिर वो कहते हैं अगर आपने 4 के 8 कर दिए तो अभी आप ऑक्टोपस बन गए हो। तो अब आप क्या करोगे? फैलते जाओगे और आपका रायता फैल जाएगा पूरा बिजनेस में। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब ऊपर ही ऊपर थे 2 तो आपको सब समझ में आ रहा था कि भैया मुझे करना क्या है। तो लोगों की संख्या नहीं, लर्निंग की संख्या। हाँ, वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस करना है। आप एक गाड़ी में जितने ज्यादा टायर लगाओगे ना, गाड़ी को चलने में और एवरेज देने में उतनी ज्यादा मुश्किल होती है जितने ज्यादा टायर होते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, एक गाड़ी, एक पिकअप है, पिकअप, और उसमें पिकअप में 50 टायर रखे हैं, तो अभी पिकअप चलेगी कितने टायर पे? बताओ, 4 पे ही चलेगी। लेकिन वो 50 उतार दोगे तो अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी? तो भाई क्या हो रहा है, जो टायर रखे हैं ना वो घस भी नहीं रहे, चल भी नहीं रहे, परेशान हो रहे हैं अपन उन टायरों के लिए कि ये इनको बचा के रखना है। समझ गए सब लोग? मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है आपके समझते ही।
बिजनेस कोड। अब बिजनेस में हम देखो किस तरह के कोड तैयार करते हैं। सबसे पहला कोड तैयार होता है बिजनेस कोड, जो खरीदारी करने से ही तैयार हो जाता है। फिर होती है एजेंसी कोड, यानी दो लोगों को खरीदारी करवाओ, एक जीनियस बन जाएगा और एक विनर बन जाएगा, ये आपकी एजेंसी तैयार हो गई है। फिर होता है कस्टमर कोड, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा हम उसको कस्टमर कोड बोलते हैं, उसको कभी भी बिजनेस नहीं बोलना, लीडर नहीं बोलना। और तीसरा है बिजनेस पार्टनर कोड, जिनके साथ आपको बिजनेस करना है। अब इन चारों चीजों को एक बार हम समझते हैं। जैसे ही आपने बिजनेस में खुद ने खरीदारी करने का निर्णय लिया, आपका बिजनेस कोड तैयार हुआ। बताओ होता है कि नहीं होता? जिनके वीडियो होने वो मुझे बताएंगे, होता है। जैसे आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, या तो वो जीनियस में जाता है या विनर में जाता है। चाहे वो काम करे या नहीं करे वो बात की बात है, लेकिन दो एजेंसी बन गई कि नहीं आपकी? तो खरीदारी करवाने से दो एजेंसी कोड। तो ये काम आपको घर की आईडी से करो, घर के लोगों से करो, कस्टमर से करो, किसी से कर लो, सबसे पहले हमें दो डायरेक्ट करने, जिनको हम एजेंसी कोड बोलते हैं। अब आपको दोनों एजेंसी को डेवलप करना है। अब होता है अपना काम शुरू। अब जब कोई प्रोडक्ट खरीदने आएगा तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट कोड। और अब हमें चाहिए, जो हमारी असली तलाश है वो क्या है, कि मुझे दोनों एजेंसी में एक एक आदमी ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं बिजनेस कर सकूं, और उसको बोलते हैं बिजनेस पार्टनर कोड। जैसे ही वो व्यक्ति मिलता है और आप उसके साथ एक काउंसलिंग मीटिंग करते हैं और तय करते हैं हमें इस 3 महीने में कहां काम करना है, इतना खर्चा रहेगा हमारा, इसका खर्चे को हम कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कंपनी हमें क्या सहयोग करेगी, आपके काम का तरीका क्या रहेगा, मैं आपके शहर में कितने बार आऊंगा, ऑनलाइन क्या सपोर्ट रहेगा, ऑफलाइन क्या सपोर्ट रहेगा, टूल्स ये रहेंगे, तो वो बिजनेस पार्टनर है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो अभी भी वो क्या हुआ? कस्टमर कोड। तो बिजनेस कोड कितने, बिजनेस पार्टनर कोड कितने चाहिए? 2 ही चाहिए सर। तो ये 4 कोड पे हमारा पूरा बिजनेस धंधा चलता है। हम हर ज्वाइन होने वाले को लीडर समझते हैं। हम क्या करते हैं, जो कस्टमर उसको भी हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स दे दे। अरे भैया विलिंगली आईडी लगाओ यार, क्यों डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो? क्योंकि जो आपके बिजनेस में है उसकी जिम्मेदारी लेना आपका काम, लेकिन जो है ही नहीं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं लेना। तो फिर क्या करें? विलिंगली कोड बनाओ, बस काम खत्म। क्योंकि लिस्ट में जब लोग दिखते हैं, आदमी काउंट होते हैं, तो टेंशन होती है। तो आपको कस्टमर कितने भी हो कोई चलेगा, हमें कस्टमर से सिर्फ डीलिंग करनी है। क्योंकि देखो हमारा इमीडिएट इनकम का जो जरिया है वो कस्टमर है। पैसिव इनकम हमेशा बिजनेस पार्टनर से आएगी। तो पैसिव भी चाहिए और ये भी चाहिए। हम क्या करते हैं, कस्टमर में इतने ज्यादा अंदर चले जाते हैं कि हम बिजनेस पार्टनर को फोकस ही नहीं कर पाते। आज ही वापस लिस्ट खंगालो अपनी, सबसे दोबारा बात कर लो, बजट लेके चलो भैया। देखो बजट बिजनेस में खर्चा नहीं होता है, बजट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूं जहां बेटा काम नहीं आता वहां डेटा काम आता है। जब लाखों करोड़ों रुपए बच्चों पे खर्च कर चुके हो, तो एक बिजनेस का 1 लाख रुपया लेफ्ट और 1 लाख रुपया राइट, 3 महीने के लिए तैयारी करके देखो बिजनेस कैसे बूम पे जाता है। पैसा खर्चा कभी नहीं होता। इस बिजनेस की एक खासियत है कि जो पैसा आप लगाते हो ना, वो पैसा आपको 3 महीने के अंदर 10 गुना होके वापस आ जाता है आपके पास। अगर आप काम कर रहे हो, सिर्फ लगा रहे हो तो काम नहीं होगा। एक मीटिंग कर दी फिर मीटिंग बंद, तो पैसा रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन एक मीटिंग कर दी जिसका खर्चा 5,000 है वीक का, 4 मीटिंग लगातार करी, कुछ हासिल नहीं हुआ, 5वीं मीटिंग में खर्चा पूरा वापस। हम वहां तक जाते ही नहीं है। भाई एक चीज बताओ, एक पेड़ को मैंने 3 साल तक न्यूट्रिशन दिए, खाद दिया, पानी दिया, और जब फल का नंबर आया तब मैंने देना बंद कर दिया। तो भैया इतना तो आपको वेट करना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। हम गलती यही करते हैं, या तो शुरू मत करो, या शुरू करो तो फिर जिस चीज के लिए शुरू किया वहां तक पहुंचो। तो ये कहानी समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, ये खास चीज है जिसपे आपको काम करना है। तो अपना बिजनेस कोड ने बनाए, एक ही बिजनेस कोड पे काम करना है। मुझे पता है सब लोगों ने 4-4, 5-5 बिजनेस कोड बना रखे हैं, कोई बात नहीं, अभी एक को प्रायोरिटी दो पहले। क्योंकि देखो काम बखेरो मत, एक दुकान चल नहीं रही, 4 दुकान खोल के बैठ गए, तो आप पता है क्या, इस बिजनेस में भागते रह जाओगे बस। और भागने वाला व्यक्ति बड़ी इनकम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समय ही नहीं मिलता बिजनेस डेवलप करने के लिए। देखो इसको ध्यान से सुनना। एक राइस एक बड़े बर्तन में गिर गया, ये देख के शुरुआत में वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब मुझे चावल ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, चावल खुद मेरे पास आ गए। अब ना उसे ढूंढना पड़ता था, ना मेहनत करनी पड़ती थी, खाना एनी टाइम रेडी था उसके पास।
वो हाथ सोता सेम प्रोसेस रिपीट करता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बर्तन के ऊपर का हिस्सा खुला था तो कभी भी जंप करके बाहर निकल सकता था, लेकिन वो एक बार भी बाहर नहीं निकला। पता है क्यों? क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा चावल लगातार मिल रहे थे, बिना रुके, बिना मेहनत के। मतलब हर वक्त कंफर्ट में था, वो वहीं रहने लगा। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे बर्तन का चावल कम होने लगा, और जितना ज्यादा चावल कम होता गया वो चूहा भी उतना ज्यादा नीचे चला गया। अब बाहर निकलने के लिए उसे और ज्यादा तेज जंप करना पड़ता, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही बर्तन का सारा चावल खत्म हो गया। अब ना खाना बचा और ना बाहर निकलने की ताकत। अब वो बस बेबस होके ऊपर दिखने वाली रोशनी को देख रहा था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वो चूहा भूख से नहीं मरा, वो चूहा अपने कंफर्ट की वजह से मरा। अब तुम्हारी लाइफ में भी एक ऐसा ही कंफर्ट जोन हो सकता है। सैलरी है पर ग्रोथ नहीं है, रिलेशनशिप है पर खुशी नहीं है, दोस्ती है पर पर्पस नहीं है, सब सेफ लगता है पर असल में तुम धीरे धीरे नीचे जा रहे हो। कंफर्ट जोन सेफ लगता है जब तक वो एक ट्रेन ना बन जाए। इसलिए लाइफ मजबूर करे उससे पहले खुद जंप करना सीखो। मैं तो कई बार सागर सर को ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस फैमिली बोनस की जगह ऐसे लिख दो, जाल बोनस। ये वही चावल है जिसको लेने के लिए आप पूरे महीने 15-15 दिन इंतजार करते हो और आप अपने बिजनेस में ऊपर नहीं आ रहे हो, नीचे जा रहे हो। आप मुझे बताओ, क्या प्रोडक्ट हमारा दमदार है कि नहीं है? फैमिली बोनस कभी भी, सर ने फैमिली बोनस बनाया, बस एक छोटी सी उसमें कमी छोड़ दी सर। अगर सर इतना सा कर दें, और मैं सबसे चाहता हूं ये मैसेज भी जाना चाहिए सर को आप लोगों की तरफ से, कि सर 10 पेयर बनने के बाद फैमिली बोनस चालू होना चाहिए। जब कोई आदमी 10 पेयर कंप्लीट कर ले तो वो फैमिली बोनस के लिए एलिजिबल हो जाए। बस मैं आपको बता रहा हूं, हर ज्वाइन होने वाला व्यक्ति आपको 10 बार फैमिली बोनस देगा। जब आप फैमिली बोनस लेंगे तो आपको 10 बार करना है, और आपके 10-10 लोग 10 बार करेंगे तो 100 लोग आएंगे, तब आपका उसका फैमिली बोनस चालू होगा। ये फैमिली बोनस का कभी टूटेगा नहीं। लेकिन ये जो पहले दिन से है, पहले दिन से ही बिजनेस टूटना स्टार्ट हो जाता है। मेरा तो सर से इतना सा कहना है, क्योंकि कोई भी ऑफर कब देना चाहिए? जब कोई अचीवमेंट हो। तो पहला क्या करना चाहिए? बस यही। तो आदमी बताओ जल्दी से जल्दी 10 पेयर कंप्लीट करेगा कि नहीं? पहला काम। दूसरा, 10 पेयर कंप्लीट करने तक क्या वो फोकस करेगा इधर उधर कि भैया आ रही है कि नहीं आ रही है? बस ये रफ्तार बन जाएगी। तो मैं तो चाहता हूं जब सर से मिलने जाओ तो सर को बोलो सब लोग, सर तो हमारे वैसे ही सब कुछ सुनने को, और सर को तो नुकसान भी क्या है, फायदा ही है। तो इस तरीके से मतलब ये जो है ना फैमिली बोनस क्या है, आपको सबको पता है। आप यहाँ टीम बनाने आए, आप बिजनेस बनाने आए। एक बार अब आप इसको सर नहीं करते हैं तो आप कर लो कि भाई देखो हमारे यहाँ ऐसा है सर, ये इनकम तो है, लेकिन 10 फैमिली बोनस जो आपने शुरू में बनाए ना, तो बिजनेस डेवलपमेंट करने में लगाओ। या फिर अवेयरनेस बना रहे हो तो अवेयरनेस को लगाओ। तो फिर आदमी क्यों, जब उसको पता है कि पैसा मुझे मेरी टीम में ही डालना है, तो फिर वो अवेयरनेस के लिए, फैमिली बोनस के लिए क्यों रुकेगा? 4 लोग मिलके कोर कमेटी बना लो, पहला 10 बोनस जो आएंगे इसमें डाल। अच्छा वो कहता है साहब मैं तो इस चीज के लिए तैयार नहीं, तो ठीक है आप अपना काम करो। भाई आप समय दे रहे हो उसको, आप उससे कुछ ले नहीं रहे, सारी चीजें कर रहे हो। ये बात कल भी होने वाली थी, परसों भी होने वाली थी, सिस्टम बिगड़ने वाला ही था। तो पहले दिन से कम आपको ये तो मिला, क्योंकि हम जब 6 महीने काम करके कहते हैं यार ये तो मानता ही नहीं, तब भी तो यही बोलते हैं। फिर 6 महीने बाद किसी दूसरे को फोकस करते हैं। पहले दिन से ही कर लो। कुछ रूल रेगुलेशन जो हैं तो हैं ही, क्या करोगे आप? तो लास्ट एक स्लाइड और दिखाते हैं, समय हो गया है। एक चूहा, देखो बिजनेस में एक बनाने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है, और एक होता है, जैसे बनाने वाले में क्या क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग आएगी, मॉल, इन्वेस्टर बड़े बड़े आएंगे, मॉल्स आएंगे, जैसे बिग बाजार होता है ये, और इनोवेटर जो खोज करता है। बेचने वाले होता है, रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, और एजेंसियां होती हैं। लेकिन बनाने वाले ने तो बना दिया, बेचने वाला भी खरीद लाया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि क्या क्या दुकान पे है। सबसे बड़ा रोल होता है बताने वाले का। इंडस्ट्री से बड़ा पैसा कमाता है और बिना पैसे लगाए कमाता है बताने वाला। जब हमारा काम ही बताने वाला है तो हम बेचने वाले के काम में दखल अंदाजी क्यों करें? हमारी कंपनी का काम है बनाने का, पिकअप सेंटर का काम है प्रोडक्ट को डिलीवरी देने का, आगे हमारा काम है बताने का। अपने काम पर फोकस करो, इधर उधर हाथ डालोगे तो काम कैसे होगा? सही है? ये आपको फोकस करना है। बिजनेस में 3 चीजें होंगी, दुनिया का कोई बिजनेस हो। सबसे पहला बिजनेस में एक होगा
स्लाइड होगी। एक होगा प्रोडक्ट, हर बिजनेस में प्रोडक्ट होगा, बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता। दूसरा होता है उस बिजनेस का मॉडल, मतलब करने का तरीका। जैसे एक आदमी ने कहा मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ, तो भाई करता है, होलसेल करता है, एजेंसी ले रखी है, या मैन्युफैक्चरिंग करता है, या ऑनलाइन बेचता है, क्या करता है, तो मॉडल उसका जरूरी है, तरीका। और तीसरी चीज है कंपनी, कि किसी कंपनी के साथ, तो कई लोग कहते हैं ना आपको, मैं तो यार टाटा के साथ बिजनेस करता हूँ, मैं तो यार इसके साथ बिजनेस करता हूँ, मैं तो के साथ बिजनेस करता हूँ। तो ऐसे हमारा प्रोडक्ट क्या है, बायोमैग्नेट, मॉडल हमारा डायरेक्ट सेलिंग, और कंपनी हमारी ये बिजनेस है। तो ऐसे ही सारे बिजनेस होते हैं। तो बाकी हम कल बात करेंगे इसके बाद। मुझे लगता है आज का सेशन कंप्लीट हुआ और आप काफी चीजें बिजनेस की क्लियर कर पाओगे, बिजनेस के मॉडल को समझ पाओगे कि हम किस तरह के बिजनेस में, दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस में, ये कोई जोड़ने वोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों के सपने पूरे करने का, उनको रास्ता दिखाने का, उनको ये बताने का कि हाँ ये भी एक तरीका है सपनों को पूरा करने का बिजनेस, ये भी एक तरीका है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें कैसे करना है, कोड का मतलब क्या है, बिजनेस कोड क्या है, एजेंसी कोड क्या है, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी आशा करता हूँ। और बाकी हम यहीं से परसों इसको वापस से शुरू करते हैं।